तस्वीर में जो आप लड़का देख रहे हैं इसका नाम शिवम है। शिवम यूपी के प्रयागराज जिले के फेमस स्कूल इंडियन पब्लिक स्कूल में 10वीं क्लास का स्टूडेंट था। पढ़ने में होशियार था और खेल कूद में भी अव्वल था। लेकिन गुरुवार यानी 20 नवंबर को शिवम की स्कूल के अंदर ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, स्कूल के जो प्रिंसिपल और तमाम मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो सबूत मिटाने का प्रयास करते हैं और शिवम की मौत को एक अलग एंगल देने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि परिवार वालों ने जो है स्कूल के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल ने जो है शिवम के साथ मारपीट की और उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसकी मौत हो गई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक तो मामा ने यह आरोप लगाया है, शिवम की मामा ने, कि बच्चे को करंट देकर मारा है। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी? कैसे जो है एक 10वीं क्लास के स्टूडेंट शिवम की स्कूल के अंदर मौत हो गई, जहां पर स्कूल की मैनेजमेंट ने सबूत मिटाने के प्रयास भी किए। इसके पीछे की क्या कहानी है इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे क्राइम तक। ये जो पूरा मामला यूपी के प्रयागराज जिले का है। यहाँ पर कौशाम्बी जिले के रहने वाले किसान अमर यादव की पत्नी सरला देवी जो है अपने दोनों बच्चों को लेकर प्रयागराज के ट्रांसपोर्ट नगर में रहती थी, किराए का कमरा लेकर। वो प्रयागराज इसलिए आई थी ताकि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सके और उनको आगे बढ़ा सके, सफलता मिल सके उनको अपनी जिंदगी में। सरला देवी के शिवम के अलावा एक बेटी भी थी, प्रिया, और दोनों ही बच्चे इस इंडियन पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। गुरुवार यानी 20 नवंबर को 15 साल का शिवम रोजमर्रा की तरह स्कूल गया था, लेकिन उस दिन वो जिंदा वापस नहीं आया। स्कूल के अंदर से उसकी लाश बरामद हुई और इसके बाद हर कोई हैरान रह गया था कि कैसे एक स्कूल के अंदर जो है, जहां पर इतनी सिक्योरिटी रहती है, कैसे बच्चे की मौत हो गई। अब इसके पीछे की जो कहानी है, दरअसल गुरुवार यानी 20 नवंबर को इंडियन पब्लिक स्कूल में स्पोर्ट्स डे था। यहाँ पर स्कूल के पीछे एक पार्क है और वहीं पर स्पोर्ट्स का पूरा प्रोग्राम चल रहा था। लगभग 12:30 बजे तक स्कूल था जब तक स्पोर्ट्स डे चला था। और उसके बाद जो है किसी ने शिवम को जनरेटर बंद करने के लिए कहा गया। जैसे ही शिवम वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर कुछ उसके साथ कुछ घटना होती है। क्या होता है ये भी जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन उसके बाद जो स्कूल के मैनेजमेंट होती है वे शिवम को एक अस्पताल में ले जाते हैं। इस अस्पताल का नाम है नारायण स्वरूप हॉस्पिटल। यहाँ पर इसको भर्ती कराया जाता है, लेकिन डॉक्टर जो होते हैं उसको मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल के टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल, कोई भी जो है शिवम के परिवार को फ़ोन नहीं करते, उसकी माता को फ़ोन नहीं किया जाता कि तुम्हारे बच्चे की हालत इतनी गंभीर हो चुकी है और हम जो है उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन परिवार वालों को नहीं बताया गया था। और सबसे बड़ा सवाल इस केस में यही उठता है कि आखिर परिवार वालों को क्यों नहीं बताया गया था? क्या जो है स्कूल की मैनेजमेंट छुपा रही थी? इसके बाद परिवार वालों को किसी अन्य पेरेंट्स के द्वारा पता चलता है कि तुम्हारा बच्चे की जो है उसकी गंभीर अवस्था हुई इस स्कूल में और अब जो है वो नारायण स्वरूप हॉस्पिटल में भर्ती है। अब वहाँ जब परिवार वाले उस हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो उसको मृत घोषित करते थे, लेकिन परिवार वालों को जो है मन की शांति नहीं मिली थी, उनको अभी बेचैनी हो रही थी। तो वे दूसरे हॉस्पिटल, यूनाइटेड हॉस्पिटल प्रयागराज में ले गए। वहाँ पर उसको भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ भी डॉक्टर ने यही बताया कि बच्चे की मौत हो चुकी है। अब इसके बाद जो है परिवार वाले जो है अपने मन की संतुष्टि के लिए एक दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं। इस हॉस्पिटल का नाम होता है रानी हॉस्पिटल और ये भी प्रयागराज में है। और यहाँ पर भी बच्चे का वही बताया जाता है, बच्चे की जो है मौत हो गई, लेकिन बच्चे के शरीर पर जो है चोट के निशान पाए गए थे, जहाँ पर परिवार वालों ने आरोप लगाया कि बच्चे के साथ मारपीट की गई थी और उसकी जब हालत गंभीर हो गई तो उसको अस्पताल में भर्ती कराया और उसकी मौत हो गई। जो कुछ परिवार वालों ने एफआईआर में लिखा है बहुत ही चौंकाने वाला, डराने वाला है। आप स्क्रीन की साइड में एफआईआर देख भी रहे होंगे। यहाँ पर परिवार वालों ने आरोप लगा रखा है कि बच्चे के साथ स्कूल के प्रिंसिपल, इंडियन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने कई बार मारपीट की है और मारपीट इतनी ज़्यादा की गई थी कि उसको मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। वो बच्चा पूरी तरह से परेशान हो चुका था। यहाँ तक कि शिवम ने जो है अपनी माता को इस बात की कंप्लेंट भी की थी कि प्रिंसिपल ने मेरे साथ गंभीर मारपीट की है, मुझे मानसिक प्रताड़ना की है। जब माता ने इसकी शिकायत प्रिंसिपल को की तो प्रिंसिपल की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला गया। इसके बाद स्कूल की जो मैनेजर होते हैं उसको शिकायत दी गई। अब जब वहाँ पर जो शिवम के पेरेंट्स होते हैं स्कूल के प्रबंधक के पास
प्रिंसिपल की शिकायत लेकर पहुंचते हैं तो बच्चे को डांट देते हैं, फटकार देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल देते हैं, निकालने की। इस बात से जो है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर गए थे और उन्होंने आगे कंप्लेंट नहीं की थी। लेकिन गुरुवार यानी 20 नवंबर को क्या कुछ हुआ ये भी सवाल बना हुआ है। लेकिन परिवार वालों ने तो यही कहा कि जैसे पहले मारपीट की गई थी, हो सकता है कि 20 नवंबर को भी शिवम के साथ इस तरह की मारपीट की गई हो जिसके चलते उसकी हालत गंभीर हो गई हो और उसकी मौत हो गई है। अब दूसरा एंगल क्या निकल कर आ रहा है? दूसरा एंगल ये निकल कर आ रहा है जहाँ पर बताया जा रहा है कि जब वो जनरेटर बंद करने गया था तो वहाँ पर वो करंट की चपेट में आ गया जिसके चलते उसकी मौत हो गई। लेकिन सवाल यह है कि जो उसके शरीर पर निशान है वे चोट के निशान है या फिर वे करंट जो लगा था उसके निशान है, ये भी सवाल बना हुआ है। पुलिस कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच की जाएगी और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हमें जैसे सूचना मिली है कि बच्चे कल स्कूल में फंक्शन था, स्पोर्ट डे था और स्पोर्ट डे था तो किसी बच्चे के द्वारा गार्जियन को सूचना मिली है, स्कूल के द्वारा किसी को सूचना नहीं दी गई है। तो जो बच्चे के द्वारा गार्जियन को सूचना मिली तो गार्जियन वहाँ पहुँचा तो बच्चे को नारायण स्वरूप हॉस्पिटल ले गए थे। उसके बाद उन्होंने एडमिट नहीं किया तो उसकी डेथ हो गई थी। तो एक बच्चे की जानकारी हुई है बच्चे से कि उसको जनरेटर बंद करने के लिए स्कूल भेजा गया था अंदर, तो उसके जो है जनरेटर बंद करने गया तो उसे लाइट से ही पता चला कि लाइट से उसकी मृत्यु हुई है। इसमें पूरे जिम्मेदार स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल है। उसी की लापरवाही से आज उस बच्चे की जान गई है। क्या चाहते हैं हम? ये चाहते हैं उसकी सही जांच हो और उसके स्कूल में जो सीसी फुटेज कैमरा लगा हुआ है उसके निकलवाया जाए, उसके चेक किया जाए इसमें क्या घटना कैसे क्या हुआ है, न्याय हमें मिले और उसकी जो है पुलिस कार्रवाई जो भी हो कानूनी कार्रवाई की जाए। ये चीज़ जी, प्रबंधक और प्रिंसिपल वही जिम्मेदार हैं स्कूल के। इस मामले में अच्छे से जांच होनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्कूल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने चाहिए। हमारे रिपोर्टर पंकज श्रीवास्तव ने बताया है कि स्कूल में भी ताला लगा हुआ है, ना स्कूल में कोई बंदा मैनेजमेंट का कोई भी नज़र नहीं आ रहा है और पुलिस के पास भी अभी शायद सीसीटीवी फुटेज नहीं है। लेकिन पुलिस को स्कूल के अंदर जो टीचर्स थे उनसे बात करनी चाहिए, बच्चों से बात करनी चाहिए कि आखिर उस दिन क्या कुछ हुआ था, क्या शिवम के साथ कोई वारदात घटी है या फिर ये सिर्फ एक हादसा है कि करंट के चलते उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।